अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो 9th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज के लेक्चर में आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के हवाले से है। आपने चंद बातों का ख़याल रखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें कि 9th क्लास आपने जो मार्क्स गेन करने होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप पूरी की पूरी किताबें याद कर लें और आपके अच्छे नंबर आ जाएं। आपने टेक्निक से मार्क्स हासिल करने होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपने स्कीम के तहत और टेक्निक के तहत पेपर की तैयारी करनी है ताकि आप आसानी से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। जैसा कि आपका मैथ का पेपर है, अब मैथ के पेपर में 25 मार्क्स वाला जो बच्चा है वो पास होगा। अब इसमें 15 मार्क्स के सिर्फ MCQs हैं और 8 मार्क का आपका थ्योरम है। अगर इन दोनों को काउंट करें तो आपके 23 मार्क्स ऑलरेडी बन जाते हैं और अगर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। अब मैथ के पेपर में आपने MCQs हर हाल में एक्सरसाइज वाले तैयार करने हैं। मोस्टली जो MCQs हैं वो आपके एक्सरसाइज से आएंगे। एक या दो MCQs होता है जो थ्योरम की डेफिनेशन से वो ले सकता है, तो आपने थ्योरम जितने आपके हैं यूनिट्स में उनकी डेफिनेशंस और नोट लिखे होते हैं, वहाँ से आपने तैयार कर लेने हैं। वो उनमें से एक या दो MCQs उठा लेगा और आपने थ्योरम तैयार करना है 12 यूनिट का। वो 2 थ्योरम है, आपने वही तैयार करने हैं, उन्हीं में से आना है हर सूरत में। उसके बाद आपने ग्लॉसरी में डेफिनेशंस हैं यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5, इन 2 की डेफिनेशंस आपने हर सूरत में तैयार करनी है। किसी भी सूरत में आपने इसको मिस नहीं करना। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 16 है, यूनिट नंबर 9 है, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 5 में रिव्यू एक्सरसाइज है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयार करें तो 50 मार्क्स आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यूनिट नंबर 1.6 है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.6, 2.4 ये आपने तैयार करनी है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका इनमें से इंशाल्लाह आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाएं, एक्सरसाइज 3.4 है, इसका पहला पार्ट इंशाल्लाह ताला 3.4 से होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का, और फिर 4.2 और 4.4 एक्सरसाइज, इसमें से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। आपका ये तैयार हो जाना है। 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग ये हो जाएंगे और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो वो कहता है कि लाजमी हल करें, वो थ्योरम होता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने हैं और वो थ्योरम लाजमी करना है, ऐसे 4 हो जाएंगे। जबकि आपके टोटल मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में होते हैं 24। ये 9th क्लास को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो थ्योरम भी करते हैं, ऊपर से 3 क्वेश्चन को भी पूरा करने लगे होते हैं। ऐसा नहीं है, ऊपर से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं और थ्योरम जो होगा वो आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और एक और अहम बात, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है अलिफ पार्ट उसका कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका बे पार्ट करते हैं आप, तो आप समझते हैं कि आपका अब एक लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। ऐसा नहीं होगा, वो आपने दोनों ही इस तरह करने से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके अटेंड हो जाएंगे, लेकिन वो पार्ट 1 और 1 होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेंड करते हैं, उसके दोनों पार्ट कर लेते हैं, तो वो आपका फजूल होगा, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप ऑलरेडी ही 2 क्वेश्चन को हल कर चुके हो।
अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 हल करना है तो उसके अंदर याद रखें उसका ए और बी दोनों एक पार्ट हल करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कंसिडर होगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 का भी ए और बी पार्ट करना है तो वो एक क्वेश्चन कंसिडर होगा। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। और जहाँ तक अब मैथ में डेफिनेशन का सवाल है, वो आपने ग्लोसरी की डेफिनेशन लाजमी तैयार करनी है। इंशाल्लाह ताला ग्लोसरी की जो डेफिनेशंस होंगी वो आपके पेपर में लाजमी आती हैं। आपकी 8 या 9 डेफिनेशंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगी। उसके बाद आपने फ़र्स्ट 4 यूनिट हर सूरत में तैयार करने हैं। फ़र्स्ट 4 यूनिट आपने हर सूरत में तैयार करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब मैंने आपको बताई, कहाँ से उसने उठाना है तो वहीं से ही इंशाल्लाह उठाएगा। आप ये एक्सरसाइज 4 मैंने बताई हैं, तकरीबन 5 एक्सरसाइज हैं। आपने ये लॉन्ग के लिए तैयार करनी है, फिर इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आप लाजमी तैयार करें उसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये आपने इंशाल्लाह ताला इस तरीके से आप करेंगे तो आपका 75 मार्क्स का पेपर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हर वो बच्चा जो मैथ में कमज़ोर है वो इस पैटर्न से तैयार करे, इंशाल्लाह ताला उसको फ़ायदा होगा और आपका मैथ का पेपर आप अच्छी तरह से हल कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।